जय हिंद फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है दूसरा प्राग ऐतिहासिक काल। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उत्पन्न नहीं किया है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसमें हमें कोई भी प्रकार का लिखित विवरण नहीं मिलता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्राग ऐतिहासिक काल। और इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो। यानी लिखित रूप में जो भी चीज़ हमारे पास उपलब्ध होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इतिहास कहा जाता है। अगला है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले होते हैं, साथ में लिखित साक्ष्य भी मिले हो, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसमें लिखा हुआ भी मिलेगा, साक्ष्य भी मिलेगा, लेकिन उसको कोई पढ़ नहीं सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसे ब्राउनकॉन्स युग कहा जाता है। ब्राउनकॉन्स युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में तांबे और टीन को मिलाकर, ठीक है, तांबे और टीन को मिलाकर कांस का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था? कांस का। कांस से उपयोग किया जाने लगा क्योंकि कांस का उपयोग किया जा सकता था। यहाँ पर दोस्तों गलत है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। तीसरा, ज्ञानी मानव इस धरती पर कब आया? तो ज्ञानी मानव यानी जिसको बोल सकते हैं होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। किस वर्ष हुआ? लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं। चौथा, पूरा पाषाण काल। यह काल आधुनिक काल से 25 से 20 लाख साल पूर्व से लेकर 1200 साल पूर्व तक माना जाता है। यानी 2520 साल लाख पूर्व से लेकर के 1200 साल तक माना जाता है। किसको? पूरा पाषाण काल को। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव का जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। उसका मुख्य आधार क्या था? शिकार। शिकार पूरा पाषाण में आदि मानव के मनोरंजन का भी क्या करता था? साधन था। यानी मनोरंजन का भी काम करता था शिकार पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट नोट पॉइंट, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। मतलब आग का आविष्कार कब हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में। और पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो नव पाषाण काल में। अगला पॉइंट आता है दोस्तों नव पाषाण काल। आज से लगभग 2800 वर्ष पहले यानी 1800 ईस्वी पूर्व से लेकर 800 ईस्वी पूर्व के काल को क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों? नव पाषाण काल। यदि कोई पूछे नव पाषाण किसे कहते हैं तो सीधे बोल सकते हैं हम लोग 1800 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व के काल को नव पाषाण कहा जाता है। नव पाषाण काल में मनुष्य का प्रमुख आविष्कार पशुपालन, कृषि, पहिए का आविष्कार, ये सब क्या था? नव पाषाण काल का आविष्कारक कुछ था। नेक्स्ट दोस्तों नोट पॉइंट, नवपाषाण में ही मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। कुत्ते को पालतू बनाया सबसे पहले मनुष्य ने, तो सबको पता है, लेकिन कब? नवपाषाण युग में। पाषाण में ही मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। यानी पाषाण में ही मतलब क्या? नवपाषाण में। इसमें नवपाषाण में तांबे का सबसे पहले उपयोग किया। नेक्स्ट दोस्तों थर्ड पॉइंट, तांबा से बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? तो कुल्हाड़ी। तांबा से सबसे पहले किस चीज़ को बनाया गया? कुल्हाड़ी को। फिर कृषि का आविष्कार भी जो है यानी खेती की शुरुआत भी किस काल में हुई? नवपाषाण काल में बोल सकते हैं इसको। कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ जो है वो अभी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो पाकिस्तान में। कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में। बलूचिस्तान जो आता है वो पाकिस्तान के नज़दीक है दोस्तों। मेहरगढ़ जो है वहीं पास जो है अन्न उत्पादक का स्थल माना जाता है क्योंकि सबसे पहले अन्न वहीं देखा गया था। नेक्स्ट दोस्तों,
कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली फसल गेहूं और जौ थी। सबसे पहले कृषि ने गेहूं और जौ को पाया, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? चावल था। सातवां, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कोल्डिहिवा। चावल के साक्ष्य कोल्डिहिवा, जो कि अभी कहाँ है? इलाहाबाद जिला में स्थित है। वहाँ से कोल्डिहिवा से प्राप्त होता है प्राचीन चावल का साक्ष्य जो है, यानी भूसा बोल सकते हो, कुछ भी ढेर, वो मिला हमको कहाँ से? सबसे पहले प्राचीनतम चावल जो है वो कोल्डिहिवा से मिला। बेलन नदी के तट पर प्राप्त 6500 ईसा पूर्व में चावल की भूसी साक्ष्य मिला है। कहाँ मिला था? तो कोल्डिहिवा में। नेक्स्ट दोस्तों आगे पॉइंट आते हैं। छठा क्वेश्चन, छठा सवाल है हमारा, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किससे बने होते थे? यानी भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार जो है वो किस चीज़ का बना होता था? तो वो बना होता था स्टिफिक का, मतलब स्फटिक का, जो कि है पत्थर, जिसको बोल सकते हो पाषाण, पत्थर का बना होता था भारत में। नेक्स्ट दोस्तों अगला पॉइंट में आते हैं। सातवां सवाल बोलता है दोस्तों, भारत के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने पूरा पाषाण काल के औजार की खोज की और कब? तो सबसे पहले पाषाण काल में जो है ना, पूरा पाषाण काल का औजार को खोज किए थे रॉबर्ट फ्रूट बुश ने आविष्कार किए थे, जो कि किए थे 1830 ईस्वी में किए थे दोस्तों। पूरा पाषाण कालीन औजार का खोज, यानी पूरा पाषाण काल के औजार का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कब किए थे? 1830 ईस्वी में। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट में आते हैं। हमारा आठवां सवाल दोस्तों, सबसे प्राचीन नगर कौन है, या सबसे प्राचीन नगर कौन था दोस्तों? सबसे प्राचीन नगर कौन था? तो भारत का सबसे प्राचीन नगर जो है वो मोहनजोदड़ो को माना जाता है दोस्तों। मोहनजोदड़ो है सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ मृतकों की टीला। मोहनजोदड़ो को बोल सकते हैं दोस्तों कि मृतकों का यह टीला है, वहाँ बहुत सारे मृतकों की टीलाएं मिलते हैं। अगला पॉइंट में आते हैं दोस्तों, असम का श्वेतभौव गिम्बन भारत का एकमात्र मानवभाव कप्पी पाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग का एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध जॉर्वे संस्कृति से है। नेक्स्ट दोस्तों नौवां सवाल, भारत में जीवाश्म का प्रमाण कहाँ मिला? भारत में जीवाश्म का प्रमाण शिवालिक की पहाड़ी से मिला है। यानी भारत में जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिला है दोस्तों? तो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से हमें भारत का जीवाश्म मिला है दोस्तों। भारत का जीवाश्म का प्रमाण मिला है। अगला पॉइंट में आते हैं दोस्तों, 10वां सवाल, प्राग ऐतिहासिक काल में भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका की जो गुफाएं थी दोस्तों वो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि उसमें बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं, जैसे जो कि घोड़े का, बकरी का, हाथी का, कुत्ते का, कुछ जंगली जानवरों का, मतलब बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं, इसीलिए भीमबेटका जो है उसका गुफाएं वो प्रसिद्ध है शैल चित्र के लिए। भारत में मनुष्य से संबंधित सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। सबसे पहला प्रमाण जो है वो कहाँ मिलता है दोस्तों? नर्मदा घाटी में। नोट पॉइंट में लिखा हुआ है दोस्तों, समझिए। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे। यानी भारतीय नागरिक सेवा का जो अधिकारी थे रिजले, वो प्रथम व्यक्ति थे। कौन थे? रिजले। अगला पॉइंट आते हैं दोस्तों, जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर मानव की जनसंख्या की प्रजाति का विभेदीकरण किया था। ये जो थे ना दोस्तों, वो जनसंख्या की प्रजाति के आधार पर, ये कौन दोस्तों? आपका रिजले। जो रिजले थे वो जनता को जो है ना वैज्ञानिक तरीका से विभाजित किए थे, सभी को जनसंख्या के आधार पर जो है ना विभाजित करने का प्रयत्न किए थे दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस तरह से आज का हमारा सेशन हो गया दोस्तों ख़त्म। अब कल पढ़ेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।